हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम विज्ञान के 1200 प्रश्नों का जो नेक्स्ट पार्ट है वो पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम इसके 2 भाग पढ़ चुके हैं। आप जेल प्रहरी का एग्ज़ाम जो आ चुका है उसमें विज्ञान जो है 20 नंबर का आने वाला है, वो आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। तो आप जो ये मेरे 1200 प्रश्न हैं उनको अच्छे से कर लीजिए। आपके साइंस में फुल मार्क्स आएगा। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों को कवर किया गया है। साथ में साइंस टेक के भी कुछ प्रश्न कवर किए गए हैं जिससे कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको मिलते रहें। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर ये आप 1200 क्वेश्चन लेना चाहते हैं, ये 1200 जो प्रश्न है वन लाइनर, इनकी प्राइस जो है केवल 99 रुपीज़ है। आप नीचे एक इंस्टामोजो की लिंक दी होगी, आप वहाँ से जाके इनको परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से परचेज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे फ़ोन पे या गूगल पे कर सकते हैं। ये नंबर जो दिया हुआ है इस पर, तो यहाँ से भी मैं आपको ये PDF दे दूँगी। अगर आप इसकी हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं तो इसका हार्ड कॉपी जो रहेगा वो 300 रुपये का रहेगा। तो पेडोलॉजी में नंबर 1 क्वेश्चन है आज का। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? लॉजी मतलब होता है किसी भी चीज़ की स्टडी, तो पेडो मतलब हो जाता है भूमि, तो भूमि का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कह लेते हैं। फूलों का संवर्धन का विज्ञान क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर कहलाता है। लिटमस किससे मिलता है? लिटमस जो है वो लाइकेन से मिलता है। लिटमस किससे मिलता है? लिटमस लाइकेन से मिलता है। मसालों की रानी किसे कहते हैं? मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। मसालों की रानी किसे कहते हैं? इलायची को कहते हैं। ईंट पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोरबीर बीकानेर में है। ईंट पर राष्ट्रीय अनुसंधान कहाँ है? जोरबीर बीकानेर में है। बकरी पर केंद्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ हुई? तो बकरी के लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड। आप इसका अगर सॉफ्ट कॉपी लेंगे तो सॉफ्ट कॉपी आप लेके 99 रुपीज़ में 50 से 60 रुपये में इसका प्रिंट निकल जाएगा, और इस प्रिंट से आप अपनी कॉपी बना के इसको याद कीजिए। बहुत सरल तरीके से आपको पूरा साइंस जो है याद हो जाएगा। BCG का पूरा नाम क्या है? BCG का पूरा नाम है बैसिलस कोइरिन। कशेरुकदंड में कितनी हड्डियाँ होती हैं? कशेरुकदंड में 33 हड्डियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 33 होती हैं। लौंग किससे प्राप्त होता है? लौंग पुष्पकली से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है? लौंग जो है पुष्पकली से प्राप्त होता है। सूत्रकणिका किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका बोलते हैं। इसे कोशिका का पावर हाउस भी बोला जाता है। असत्य फल मुख्य रूप से कौन से होते हैं? नारियल और कटहल को असत्य फल कहा जाता है। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर काम करता है? अपोहन पर। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर काम करता है? अपोहन के सिद्धांत पर काम करता है। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक में है। कहाँ है? कटक में है। नेक्स्ट है, ये हम पढ़ चुके हैं। फिर है ऊर्ध्वपातन क्या है? ऊर्ध्वपातन क्या है? ठोस का गैस में बदलना। ठोस जब गैस में बदल दिया जाता है तो उसकी जो प्रक्रिया है वो ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ठोस जब किस में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। जैसे कि हमने बर्फ़ को गर्म किया और वो जो बाष्प बनकर उड़ गया तो वो ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। पानी के गिलास में जब सारे बर्फ़ पिघल जाते हैं तो गिलास में पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? पानी का स्तर जो रहता है वही रहता है। पानी के स्तर पर बर्फ़ के पिघलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि किसी वस्तु को संपीड़ित करते हुए उसके पूर्व के आयतन का आधा किया जाए तो इसका घनत्व पर क्या असर पड़ता है? तो इसका घनत्व जो है वो डबल हो जाता है। यदि किसी वस्तु को संपीड़ित करते हुए उसके पूर्व के आयतन का आधा किया जाए तो उसका घनत्व क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। सीमेंट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठक क्या है? सीमेंट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठक चूना पत्थर है। भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस जिम्मेदार थी? मिथाइल आइसोसाइनेट की जो गैस थी वो भोपाल गैस दुर्घटना में जिम्मेदार थी। नेक्स्ट है, DNA का क्या आशय है? DNA का आशय है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। DNA का आशय है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। क्लोरोफिल रंजक का रंग क्या होता है? क्लोरोफिल रंजक का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल जो रंजक होता है, पिगमेंट होता है, उसका रंग कैसा होता है? उसका रंग हरा होता है। किस जीवाणु से दही बनाने में मदद, कौन सा जीवाणु है जो दूध से दही बनाने में मदद करता है, या दूध से जब दही बनता है तो किस जीवाणु की मदद से बनता है? तो लैक्टोबैसिलस की मदद से बनता है। दूध से दही किसकी मदद से बनता है? लैक्टोबैसिलस की मदद से बनता है।
सबसे प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। ईस्ट जो खमीर होता है में जनन किसके माध्यम से होता है? तो द्विखंडन के माध्यम से होता है। ईस्ट खमीर में जनन किसके माध्यम से होता है? द्विखंडन के माध्यम से होता है। पौधों का कौन सा भाग श्वास लेता है? मतलब श्वसन होता है, पौधों में श्वसन पाया जाता है। तो कौन सा अंग है पौधों का जो श्वसन लेता है या जो सांस लेता है? तो पौधों का जो पत्ती होती है वो सांस लेती है। क्या लेती है? पत्ती जो है वो सांस लेती है। सूक्ष्म छिद्र जो होते हैं क्या होते हैं? जो पत्तियों के फलक पर पाए जाते हैं। पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को क्या बोला जाता है? तो उनको बोला जाता है स्टोमेटा। क्या किसको बोला जाता है? पत्तियों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को स्टोमेटा बोला जाता है। कोशिका दीवार कहाँ पाई जाती है? कोशिका दीवार पादप कोशिका में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पादप कोशिका में पाई जाती है। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? सबसे बड़ा पुष्प रैफ्लिसिया है। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? सबसे बड़ा पुष्प रैफ्लिसिया है। पौधों का आहार कारखाना किसे कहते हैं? पौधों का आहार कारखाना से मतलब है जहाँ खाना जो है बनाया जाता है, जहाँ पौधों के लिए खाना बनता है। तो कौन सी जगह जहाँ पौधों के लिए खाना बनता है? तो पौधों का आहार कारखाना है पत्तियाँ। नेक्स्ट है 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? तो 1024 किलोवाट के बराबर 1 मेगाबाइट होता है। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया कि 1 मेगाबाइट जो है वो किसके बराबर होता है? तो 1024 किलोवाट के बराबर होता है। किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड कहलाता है। कौन सा? विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड कहलाता है। नेक्स्ट है किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है? तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। फोबोस और डिमोस किसके उपग्रह हैं? फोबोस और डिमोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही, जब ब्लॉटिंग पेपर पर हम स्याही डालते हैं तो ब्लॉटिंग पेपर क्या करता है? उस स्याही का अपशोषण कर लेता है। तो वो किस गुण के कारण करता है? केशिका क्रिया के कारण करता है। किसी मनुष्य के मूत्र में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या होता है? तो मूत्र में जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में पाया जाता है वो होता है यूरिया। विषाणु किससे बना होता है? विषाणु डीएनए और आरएनए से मिलकर बना होता है। मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 155 क्वेश्चन। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर MPPSC प्रीलिम्स, MP एग्ज़ाम एंड ऑल अदर एग्ज़ाम्स। जो भी आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। आपको ये बहुत अच्छे से कर लीजिए ये 1200 प्रश्न। और अगर आप मोबाइल में आप नहीं ले सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वीडियो में भी करवा रही हूँ। अगर आप ले सकते हैं, इसका प्रिंट निकालना चाहते हो तो आप 99 रुपये में इसकी PDF को ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू।